हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आर के परवाना से फिर बातचीत करने का मौका मिला है हमारे दोस्तों को। तो आज हम कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बोलिए आची जी, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका। हमारे अजीत भाई ये कुछ सवाल करना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब है, वो पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो ज़िंदगी है, लोग कहते हैं कि हम अपनी किस्मत से जीते हैं, या कोई कोई कहता है कि हम क्या बोलते हैं, हम हमारी किस्मत है, हमारी नसीब है, हमने अपने नसीब से पाया। अजीत भैया कह रहे हैं कि हमने कुछ लोगों के मुँह से ऐसा सुना है कि हमारी किस्मत कोई और बनाता है, या हम अपने बाप की दौलत से जी रहे हैं, या कोई कहता है कि हमने अपने बल पे बनाया है। तो आज हम ये बात स्पष्ट करने वाले हैं। जिंदगी में हम अपने दोस्तों से, अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि ये जिंदगी एक अनमोल पहेली है। ये जिंदगी एक अनमोल पहेली है। ये किसी की ना होती है, ना मेरी एक सहेली है। कोई जिंदगी जाने क्या जिंदगी की एक पहेली है। हाथों की रेखा में जो लिखी है तकदीर, बस मेरी किस्मत की एक पहेली है। तो दोस्तों, आज वो चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हमारे भैया जी जो कह रहे हैं कि हम हमारे बाप ने बनाया तो हम आज ये हैं, या हमारे परदादा ने जो बनाया तो आज हम ये हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसे बातों पे विश्वास मत करो, कर्म करो तो फल मिलेगा। और जब कर्म नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा भाई। तो आर के परवाना का एक सुझाव है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक राजा रहता है, वो राजा के साथ लड़की रहती है। वो राजा एक दिन सभा बैठाता है। वो सभा में कहता है कि हमारी सातों बेटियों का भाग्य मैं अपने हाथों से लिखा हूँ। उसमें से एक बेटी कहती है, नहीं बाप जान, मैं अपने भाग से जीती हूँ। नहीं बाप जान, मैं अपने भाग से जीती हूँ। वो बाप कहता है, अच्छा आप अपने भाग से जीती हो, तो अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम अपने भाग से कितना जीती हो। फिर पूरे सभा में हाहाकार मच जाता है। पूरे सभा वाले सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसा। तो वो राजा बोलता है, अपने मुनीम से, दरबारी से बोलता है, पूरे शहर में डंका पिटा दो, पूरे शहर में डंका पिटा दो, और सबको बुला दो कि हमारे सातों लड़कियों की शादी एक साथ होगी। राजा एक एक बेटी के करके 6 बेटी से पूछता है, बेटी जान आप किसके भाग से खाती हो। एक बेटी, बड़ी बेटी बोलती है, बाप जान मैं आपके भाग से खाती हूँ। दूसरी बेटी बोलती है, बाप जान मैं आपसे भाग से खाती हूँ। तीसरी बेटी भी बोलती है, बाप जान मैं आपके भाग से खाती हूँ। उसमें 7वीं लड़की बोलती है, सबसे छोटी लड़की बोलती है, बाप जान मैं अपने भाग से खाती हूँ। बाप जान बोलते हैं, ठीक है, आप अपने भाग से खाती हो तो ठीक है। राजा कहता है, जाओ जाओ, संसार में जो सबसे गरीब आदमी हो, जो एक आज कमाता हो, आज ही खाता हो, आज ही खत्म हो जाता हो, कल खाने का ना हो, उस लड़के से मेरी ये बेटी की शादी करा था। उसके दरबारी जाते हैं, पकड़ के लाते हैं, और उसकी शादी उसके बेटी से करा देते हैं और विदा कर देते हैं। वो एक बांस की कोठी में जाके झाड़ में रहने लगते हैं वो लोग। तो पहले राजाओं का जो कानून रहता था, पहले के जमाने में जो राजा लोग करते थे, उनका सभा लगता था, दरबार लगता था, उनका मेला लगता था। तो वो राजा लोग कहते थे, जो उनके बाजार में जाता था, जिसका सामान नहीं बिकता था,
वो रात के समय उनके दरबारी लोग आते थे, उनका सामान खरीद ले जाते थे और फिर उनको सामान देते थे, पैसा देते थे। तो कुछ कहानी इसी टाइप से है। एक दिन वो लड़की बोली, जो जिससे उसके बाप ने शादी करा देते, वो लड़की बोली अपने आदमी से, बोली एक काम करो, कल के जून में जितना तुम शाम को मांगना उससे खाना मत लाना, उससे एक सुई और धागा और कुछ कपड़े लाना। वो राजा की लड़की का बात मानता है। उस दिन जितना वो बेचारा रात भर मांगता है, इधर उधर बैठ के जो धंधा करता है या मांग के इधर उधर से लाता है, वो क्या करता है, सुई लेता है, धागा लेता है और कुछ कपड़े की चिंदी लेता है और वो मांग के लाता है, लेके आता है, राजा की लड़की को दे देता है। अब राजा की लड़की गुणदार रहती है, होशियार रहती है, वो मस्त मस्त तोता बनाती है। वो कपड़े को अच्छे से गुन के तोता बनाती है। कोई तोता बनाती है, कोई चिड़िया बनाती है, कोई पंछी बनाती है, कोई अच्छी अच्छी चीज खिलौने बनाती है और बोलती है मेरी एक चिड़िया का दाम 1,00,000 रुपया है, 50,000 है, और मेरे बाप के बाजार में जाके उसको लेके बैठना, तुम्हारा कोई खरीदने आएगा, कोई खरीद नहीं पाएगा, और तुम वहाँ से उठ के मत आना, क्योंकि रात में जब मेरे पिताजी के दरबारी आते हैं तो तुम्हारे जितने का होता है वो खरीद के लेके चले जाएंगे और तुमको उसको मोल मिलेगा, वो लेके चले आना। वो गया बाजार में, वहाँ दरबार में गया, मैं अपना सामान लगाया, मार्केट हुआ और राजा के दरबारी आए, उसके सामान टोकरी नहीं बिका हुआ था क्योंकि उतना महंगा तो कोई खरीद नहीं पाएगा। जब राजा के दरबारी आए, राजा बोले कि कोई आया है, बोले उसका सामान खरीद लो, उसने मोल लगाया 6,00,000। अब देख लो, यही किस्मत का खेला है, जो किसी ने खरीदा नहीं वो किस्मत का खेला है। लगा है मेला, देखो किस्मत का एक मेला है। ऐसे करते करते राजा वो हर रोज मेले में जाने लगा। 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, ऐसे ऐसे करते करते वो बड़ा आदमी हो गई। अपने बाप के ही बाजार में उसने अपना लगाया और वो बड़ा आदमी हो गई। और उसने ऐसे ऐसे करते बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और उसने एक महल तैयार किया और बोला ऐसा महल बनाओ कि जब मेरा बाप कुछ मीलों दूर पहले रहे तो मेरे बाप को दिखना चाहिए कि वो हवेली किसकी है। उसकी बेटी बोली, बोली ठीक है। कुछ साल ऐसे बीत गए, कुछ दिनों ऐसे बीत गए। उसके बाद राजा एक दिन सोचने लगा कि हमारी 7 बेटी थी, जितनी बड़ी बड़े घरानों में मैंने शादी किया, सब जगह से खबर आया, किसी बेटी के पास आदमी मर गया, आदमी नहीं है, किसी का घर बिक गया, ट्रैक्टर बिक गया, रोड पे आ गए, किसी को खाने का नहीं है, किसी को खाने का है तो रखने को नहीं है। ऐसे से 6 बेटी का ऐसे कंडीशन हो गया। तब राजा सोचने लगा कि एक बात बताओ, जब हमारी 6 बेटियों का ये कंडीशन हो गया तो हमारी छोटी बेटी तो मर गई होगी, क्योंकि उसके पास तो खाने का नहीं था। फिर एक दिन मुनीम को बोला, ए दरबार, चलो हम अपने सब बेटियों के घर चलते हैं, उनकी पोल पता लेके आते। जब राजा बड़ी बेटी के घर पे गया तो देखा आदमी मर गया है, खाने को नहीं है। वहाँ कुछ दिया दान किया, चला आया। जब राजा दूसरी बेटी के पास गया तो उसको खाने को नहीं, खाने का है तो बचाने को नहीं। राजा तीसरी बेटी के पास गया तो सब सुख रहे, परिवार अच्छा नहीं मिला। चौथी बेटी के घर पे गया तो परिवार अच्छा है पर बीमारी से जूझ रहे हैं। 6ठवें बेटी के घर पे गया, सब कुछ मिला पर बेटी नहीं मिली। तब राजा बोला अब एक काम करो, अब जब हमारी इतनी बड़ी बड़ी बेटियों का ये हाल है तो हमारी छोटी बेटी तो कब की मर गई होगी, उसके इधर जाके क्या मतलब है। तब मुनीम बोला, दरबारी बोला, नहीं, आप सबके घर गए हैं, उसके भी घर चलो। बोला ठीक है, जब चलते तो बात ठीक है। तब वहां पे
तब वहां पे हो गया कौन? राजा। जब राजा उस बेटी के घर से कुछ मील दूर पहले ही पहुंचा तो देखा बहुत बड़ी आलीशान बंगला लहा लहा महक रहा है, चमक रहा है। वहां कुछ लोगों से पूछा, भाई वो किसकी हवेली है? बोले हमको नहीं पता है। राजा वो हवेली के पास गया तो दरबान बोला, रुको भाई, आप कहाँ से आए हो, अपना पता दो। तब दरबान बोला कि उनको बोलो उनके पिताश्री आए। बेटी को पता चला कि हमारे बाप जान आए। बाप जान को बोली उनको आदर के साथ लेके आओ। सभा बैठाया गया। सभे में तब बाप को जगह दिया, बैठे, सभा लगा। फिर वहां बेटी ने सवाल किया, बाप जान आप बताइए, ये आप ही की दौलत है, बस हमने थोड़ा मेहनत किया है, थोड़ा परिश्रम किया है, बस थोड़े नींद हराम किए, थोड़े मेहनत किए, दिन रात एक किए, हम यहाँ तक पहुँचे। बाप जान तब आप बताइए कौन किसकी किस्मत से खाता है? सब लोग अपने नसीब से खाते हैं, अपने किस्मत से खाते हैं। राजा वहीं झुक गया और बेटी की जीत हो गई कि हर कोई इस संसार में जितने भी आदमी हैं, चाहे मेरा घर हो या आपका घर हो, हर कोई अपने अपने भाग्य से खाता है। तो दोस्तों, आर के परवाना का ये कहानी है, आज की ये स्टोरी है कि ज़िंदगी में कोई ये ना कहे कि मैं एक दूसरे के भाग से खाता हूँ, या कोई ये ना कहे कि ये मैं इनके भाग से खाता हूँ। हर कोई जो आया है, मालिक ने सबका भाग बना के भेजा है, सबका एक विधाता है, और हर इंसान अपने भाग से खाता है, अपने कर्म से खाता है। अगर सुबह लिखा होगा खाना तो खाओगे, अगर नहीं लिखा होगा तो रात को ही खाओगे। ये आर के परवाना का एक नया अंदाज है दोस्तों। बस हमारे अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो हम अपने दोस्तों और अपने दर्शकों को और अच्छी कहानी देंगे। बस हमारे दर्शकों की यही उम्मीद है, लाइक कमेंट में अच्छी चीज़ बोलें ताकि हम ऐसी और चीज़ें दे सके अपने दोस्तों को। हमारी एक ही उम्मीद है कि हमारे भारत, हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र में अगर हम उस काबिल हैं तो हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें देंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 2-4 लोग को तो अच्छी लगेगी। और हम सोचेंगे कि अगर हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और अपने दर्शकों लोग को भेजते हैं तो हमारे दर्शक भी कोशिश करेंगे, लाइक कमेंट में अच्छे कमेंट करेंगे। हम और अच्छी सुझाव और अच्छी कहानी और अच्छी पहेली और अच्छी कॉमेडी करके हम देंगे। आर के परवाना लाइव।